नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, 67th बीपीएससी का जो इंटरव्यू है वो 9 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, 9 अक्टूबर से। तो उसके रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने चूज किया है जो आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेसिकली मैंने पिछले एक महीने के करंट अफेयर्स के वैसे टॉपिक जो विवादों में रहे हैं, सुर्खियों में रहे हैं और इंटरव्यू में वहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, उनको मैंने चूज किया है। जो पहला जो टॉपिक है वो बिहार में जातिगत सर्वेक्षण को लेके है। कल ही जो है ये जातिगत जो सर्वेक्षण है वो प्रस्तुत किया गया बिहार सरकार के द्वारा, और तो काफ़ी ये सुर्खियों में है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या इसके फ़ायदे होंगे, क्या इसके नुकसान होंगे, कब ये तैयार किया गया, कितने चरण में तैयार किया गया, कब इसकी पूरी प्रक्रिया जो है कैसे पूरी हुई। तो ये सब जो टॉपिक है इसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा क्योंकि ये सुर्खियों में बना रहेगा। जो दूसरा टॉपिक है वो महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर है। महिला रिजर्वेशन बिल पारित भी हो गया, ये अब तो एक्ट भी बन गया है। तो इससे महिलाओं को कितना फ़ायदा मिलेगा, कितना महिला सशक्तिकरण हो पाएगा। दूसरा ये है कि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे इशू हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो महिला रिजर्वेशन बिल लाया गया है ये डिलिमिटेशन के बाद ही लागू होगा। तो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है जो है उससे क्वेश्चन भी एराइज आप किए जा सकते हैं। इसके बाद जो भी इसके राह में बाधा है, जैसे कि अब यह भी बोला गया है कि जो जनगणना है, नेक्स्ट जो जनगणना है जो 2021 में होने वाली थी वो नहीं हो पाई, तो इसके बाद ही ये लागू हो पाएगा। तो इसके रिगार्डिंग जो भी चुनौतियां हैं उससे भी क्वेश्चन जो है एराइज हो सकता है। तो और दूसरी बात यह है कि ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुआ, लोकसभा में कितने इसके विपक्ष में मत पड़े, क्या इसका इतिहास रहा है। तो ये पूरा टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। तीसरा जो टॉपिक है भारत कनाडा संबंध है। भारत कनाडा के बीच में अभी हालिया संबंध में देखा जाए तो काफ़ी जो है कटुता देखने को मिली है, और क्या क्या मुद्दे हैं उन सब को जो है खालिस्तान के जो इशू हैं और जो भी अभी हाल के दिनों में घटनाक्रम हुए हैं उनको जो है आपको जो है देखना पड़ेगा। इनसे क्वेश्चन जो है बन सकता है। इसके बाद चौथा जो टॉपिक है G20 सम्मेलन और उसकी उपलब्धियाँ। भारत में G20 का सम्मेलन जो है संपन्न हो चुका है। तो इसके रिगार्डिंग जो कुछ भी भारत के लिए उपलब्धियाँ रही है उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि इसके जो भी आउटकम निकले थे इस सम्मेलन के उनको आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। अभी एशियन गेम्स चल रहा है, हालांकि 9 अक्टूबर से पहले ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो भी भारत का प्रदर्शन रहा है इसके रिगार्डिंग इससे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। क्रिकेट विश्व कप का आयोजन जो है आपको मालूम है कि भारत में हो रहा है, और जब आपका इंटरव्यू चलेगा तो वहाँ मान के चलिए कि कुछ ऐसे मेंबर होंगे जो कि क्रिकेट के प्रेमी होंगे, तो वहाँ से क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं क्योंकि 9 से लेकर 20 तारीख तक जो इंटरव्यू चलेगा उस दरमियान वर्ल्ड कप का भी जो है मैचेज जो है चलेंगे, भारत के भी मैचेज होंगे, उसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद है बिहार का कृषि रोड मैप, और बेसिकली ये चौथा कृषि रोड मैप जो है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो 18 अक्टूबर को जो है बिहार का दौरा उनका होने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद है कि भारत के सबसे बड़े घरेलू परमाणु संयंत्र का संचालन। तो भारत का सबसे बड़ा घरेलू परमाणु संयंत्र है ये, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये कब तैयार हुआ, कहाँ पर तैयार हुआ, ये सब। इसके बाद PRIP योजना, ये बेसिकली जो अनुसंधान का जो सेक्टर है, मेडिकल का जो सेक्टर है, उसके रिगार्डिंग जो ये योजना लाई गई थी, तो ये इस योजना में क्या है, क्या इसका फुल फॉर्म है, तो ये सब देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा तो आपको सारे मिल जाएंगे। सारे टॉपिक जो है आपको गूगल पर सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। इसके बाद है कि क्या इंडिया का नाम बदल कर भारत करना चाहिए। ये देखिए काफ़ी विवादित है, और ऐसे ही टॉपिक जो है इंटरव्यू में पूछे भी जाते हैं, तो आपके सारे जो है पहलू जो है देखने पड़ेंगे कि इंडिया जो है उसका क्या संविधान में मेंशन है, इंडिया का क्या वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू जो है विदेशों में क्या है, और जो है संतुलित आपको आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 10% रिजर्वेशन। देखिए ये केंद्र सरकार के द्वारा ये लागू कर दिया गया है, तो क्या इसके फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत मंडपम, ये G20 के दरमियान जो है तैयार किया गया, या और सम्मेलन जो है यहीं पर हुए,
तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वसुधैव कुटुंबकम, मान के चलिए कि जो थीम थी G20 की, ये थीम थी, तो इसके क्या अर्थ हैं हिंदी और इंग्लिश में, क्या इसके अर्थ होते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। नटराज प्रतिमा, ये भी जो है G20 के दरमियान जो है प्रतिमा जो है तैयार की गई थी, और क्या क्या इसका इतिहास रहा है। तो देखिए G20 से संबंधित जो भी जानकारी है आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है किसी न किसी रूप में आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ये जो है उस समय ही जो है गठबंधन बना था, G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था। इसके बाद यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये सेंटर जो है कब बनकर तैयार हुआ, कब इसका उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा किया गया, क्या इसके महत्व है इसका, और इसी के रिगार्डिंग जो विश्वकर्मा स्कीम है वो भी आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद है कि नया संसद भवन बनाम पुराना संसद भवन। पुराना संसद भवन जो संविधान सभा के नाम से जाना जाएगा, और जो नया संसद भवन बना है क्या इसकी विशेषता है, कितनी इसकी कैपेसिटी है, ये सब जो है फैक्चुअल क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपको। फैसल मंदिर जो है 42वां यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया है, तो फैसल मंदिर के बारे में आपको विशेषता जो है पूछी जा सकती है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन बस, भारत के द्वारा ये पहला ये हरित हाइड्रोजन बस जो है लॉन्च किया गया है, कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, क्या इसके फ़ायदे होंगे, क्या इसका फ्यूचर है। इसके बाद अफस्पा क्या है, अफस्पा के बारे में अभी हाल में संदर्भ ये आया है कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में फिर से इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ये सुर्खियों में बना रहता है, तो फिर से आपको देखना पड़ेगा। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार देखिए अभी मिलना शुरू हो गया है, और कल ही जो है मेडिकल के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है। तो ये जो जब आपकी इंटरव्यू की प्रक्रिया चलती रहेगी तब ये नोबेल पुरस्कार जो है किसी न किसी सेक्टर में दिया जाएगा, तो आपको उस दरमियान जो है देखते रहना पड़ेगा कि किनको मिला गया, किस सेक्टर में दिया गया, और क्या इसका महत्व है। तो फ्रेंड्स ये पूरे लगभग 21 टॉपिक थे, और भी टॉपिक बन सकते हैं, लेकिन मैंने बेसिकली मोटे मोटे टॉपिक को ही पकड़ा है जो कि आपके इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। करेंट अफेयर्स की ये टॉपिक है, बाकी आपको जो है अपने बायोडाटा से और आपके ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं, आपके ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बाकी मैं सोचा कि आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक जो है वो आपको जो है रिकॉल करा दूँ, एक बार बता दूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं, ताकि आपको जो है इंटरव्यू में सहूलियत हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।